हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज एलसीआर परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। कम समय में बच्चों बढ़िया से कोशिश करेंगे आपको हम समझा दें। इसमें आप लोगों का एल जुड़ा है, सी जुड़ा है, आर जुड़ा है। एल मतलब आपका प्रेरक कुंडली, सी मतलब आपका एक संधारित्र जुड़ा है, आर मतलब एक प्रतिरोधक जुड़ा है। ठीक है। इस स्थिति में आप सबको पता होगा कि जब एल सी आर जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कितना होगा, धारा कितना होगा, कलांतर कितना होगा, फेजर आरेख कैसे बनाएंगे, सब कुछ एकदम डीप में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक परिपथ का निर्माण करेंगे प्यारे बच्चों, एक परिपथ का निर्माण करेंगे। और उस परिपथ में हम क्या क्या जोड़ने वाले हैं, उस परिपथ में हम जोड़ने वाले हैं तीन चीजें। ठीक है, तीन चीजें क्या क्या रहेगी। एक तो आपका प्रेरक कुंडली रहेगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मान लीजिए प्रेरक कुंडली, ओके, फिर यहाँ पर आपका संधारित्र और यहाँ पे आपका प्रतिरोधक। तो तीन चीज यहाँ पर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। एक आपका प्रेरक कुंडली कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक, यहाँ पे आप लोगों को संधारित्र जोड़ देना है, फिर आपको प्रतिरोधक जोड़ देना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने जोड़ दी है, आप लोग देख सकते हो। तीनों की बात करें तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, ये अपना L है बच्चों, ये अपना C है और ये अपना R है। और इसके बीच वोल्टता जो है वो VL होगा, इसके बीच वोल्टता जो है वो VC होगा, और बच्चों ये आपका जो प्रतिरोधक है इसके बीच वोल्टता VR होगा। इसको हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से, वोल्टता होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर रखना है। धारा के बहने का क्रम कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को चित्र बनाना है, आधे नंबर की बात हो जाती है। माना प्रेरक एल, संधारित्र सी, प्रतिरोधक आर को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब आप सबको पता है बच्चों। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आप कह सकते हो V बराबर V0 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी। ठीक है, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं परिणामी वोल्टता। क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी वोल्टता की गणना करेंगे। और परिणामी वोल्टता के लिए हमको करना क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई यदि प्रेरक और जो आपका संधारित्र है और आपका क्या है बच्चों एक प्रतिरोधक है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके सिरों के बीच कुछ ना कुछ वोल्टता होगी। ये तो क्लियर है सर, कुछ ना कुछ तो वोल्टता होगी। यदि हम आपसे कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसको समीकरण 1 दे दो, काम पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। हम ये कहते हैं कि किसी क्षण इसमें यदि प्रवाहित धारा का मान I हो, किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तथा प्रेरक क्या क्या जुड़ा है बच्चों, प्रेरक जुड़ा हुआ है, प्रेरक, संधारित्र व आपका प्रतिरोधक भी जुड़ा हुआ है। प्रतिरोधक व प्रतिरोधक के सिरों के मध्य वोल्टता कितना, VL, VC व VR। ठीक है, तब अब यहां पे आप लोग समझिएगा ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। मैं आपसे यदि कह दूं बच्चों कि VR कितना होगा, VR कितना होगा, तो आप कहोगे सर I इंटू R होगा, इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, V बराबर कितना होगा, I इंटू R होगा, V बराबर I इंटू R होगा, इसमें कुछ है ही नहीं है क्योंकि R के लिए बच्चों। ठीक है,
मैं आपसे कहता हूं कि VL कितना होगा, अब कहोगे सर I इंटू XL होगा। R प्रतिरोध है लेकिन ये प्रतिघात है, L जुड़ा रहता है उसको हम प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। यदि आपसे कह दूं VC तो आप कहोगे I इंटू XC। L और C में अंतर समझना, इसको आप समीकरण 2 दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 4 दे दो। ये थ्योरम थोड़ा लंबा चलेगा बच्चों, समय देना पड़ेगा तभी आपको कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे समझो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। समीकरण 2 3 4 ये आप लोगों को ओम के नियम से क्लियर हो गया होगा। X और XC या XL है क्या, देखो बच्चों जब किसी परिपथ में L जुड़ा हो, केवल L, तब उसे हम प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, उसको R की जगह X लिखेंगे और उससे हम बोलेंगे प्रतिघात XL, ठीक है। यदि संधारित्र जुड़ा हो तो प्रतिरोध की जगह XC, R की जगह XC, R की जगह XC बोलेंगे, ठीक है। R की जगह XC का हम प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए मजा लेते हैं, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन कब ट्विस्ट आएगा, जब आप लोग समझोगे। देखो प्यारे बच्चों समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक की बात करते हैं। जब प्रतिरोधक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम बात करते हैं, इसमें धारा बह रही है I, ये धारा के बहने का क्रम है। तो जब प्रतिरोधक जुड़ा रहता है बच्चों, तो हम बात करते हैं वोल्टता और धारा के बीच कालांतर शून्य होता है, मतलब प्रतिरोधक के लिए धारा भी इधर रहेगा और जो VR भी है बच्चों इसी क्रम में रहेगा, क्योंकि धारा और जो आपका वोल्टता है समान कला में होता है। ये कहां से पता चलेगा, पिछला लेक्चर देखो, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि L जुड़ा रहता है बच्चों, क्या जुड़ा रहता है, L जुड़ा रहेगा, तो L की स्थिति में जो VL होता है, जो VL होता है, ध्यान रखिएगा, VL जो होता है वो धारा से अग्रगामी होता है। मतलब जब किसी परिपथ में L जुड़ा है, L का मतलब क्या बच्चों, L का मतलब प्रेरक कुंडली जुड़ा है, उसमें वोल्टता जो है वो धारा से अग्रगामी होता है। ओके सर। यदि हम बात करते हैं कि जब किसी कुंडली में C जुड़ा है, क्या जुड़ा है, C का मतलब होता है संधारित्र जुड़ा है। संधारित्र जुड़ा है प्यारे बच्चों, वो आपके धारा से पश्चगामी होता है, पीछे होता है, धारा से क्या होता है, पश्चगामी होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जब प्रतिरोधक जुड़ा है तो धारा और वोल्टता समान कला में, जब प्रेरक कुंडली जुड़ा है तब वोल्टता धारा से अग्रगामी होता है। यदि संधारित्र जुड़ा है तो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यदि मैं बात करूं कि VL अधिक है, VC कम है, इन दोनों की परिणामी जो आपकी वोल्टता होगी वो आप कह सकते हो कि VL माइनस VC के बराबर होगी, VL माइनस VC के बराबर होगी। क्लियर, समझ में आया। फिर समझिए, VL अधिक है, VC कम है, तो इनका परिणामी VL माइनस VC। अब इसके परिणामी और VR के बीच भी कुछ ना कुछ परिणामी होगा बच्चों, वो परिणामी यहां पर हम लिख सकते हैं V। क्या लिख सकते हैं, V, जो कि मान के चलते हैं कि धारा के साथ या धारा के बीच में फाई कलांतर है, यानी परिणामी वोल्टता और धारा के बीच में फाई कलांतर है। ठीक, ये क्लियर। ये आपका बन गया फ्रेजर आरेख। क्या बन गया बाबू, फ्रेजर आरेख बन गया। क्या बन गया, फ्रेजर आरेख बन गया। ठीक है, क्या बन गया, फ्रेजर आरेख। ठीक है, ये आपका फ्रेजर आरेख बन गया। ये आपका VC, सॉरी VC है। ओके, ये फ्रेजर आरेख हो गया। अब मैं आपसे कह देता हूं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा मैं लिखूंगा, मैं यहां पर आप लोगों को लिखूंगा, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूं बच्चों कि VR व I समान कला में। ठीक है, क्या बच्चों, समान कला में, समान कला में है। ठीक है, VL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। क्या होता है बच्चों, अग्रगामी होता है। क्या होता है, अग्रगामी होता है। ओके, अग्रगामी होता है। अब आप कह दो VC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। क्या होता है, पश्चगामी, पश्चगामी होता है। ठीक है, इसलिए VL व VC का परिणामी क्या होगा बच्चों, VL माइनस VC होगा। ओके बाबू, ओके बाबू। चलिए
आगे बात करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब हम देखेंगे क्या, VL माइनस VC है, ये क्या है बच्चों, VL माइनस VC, VL माइनस VC व VR के बीच का VR का परिणामी, मतलब इन दोनों के बीच का परिणामी कितना हमने माना है बच्चों, परिणामी भी हो तो ये परिणामी भी हो तो पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं OAB। ठीक है, एक त्रिभुज है अपना, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ जरा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, आप लोग बताओ। कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, और आधार का मतलब OB का वर्ग। देखो ना जरा, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। कर्ण कितना है बच्चों, V है, तो V स्क्वायर। AB का मान कितना है, AB मतलब परिणामी VL माइनस VC, VL माइनस VC का वर्ग। ओके सर। OB कितना है, OB कितना है, ये VR है, तो VR का वर्ग, VR का वर्ग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब समीकरण 2, 3, 4 से यहां पे वैल्यू पुट कर दो, VL, VC और VR का मान रखने पर। ओके, समीकरण कहां से रखेंगे बच्चा, समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने रखेंगे प्यारे बच्चों। स्पेस तो काफी है, स्पेस तो अपने पास काफी है। देखिएगा, मान रखो जरा, देखो जरा, V का तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, यहां पर VL का मान है I इंटू XL, VC का मान है I इंटू XC स्क्वायर, और ये अपना I इंटू R का स्क्वायर। देखो I सभी में है, तो हम I बाहर भी ले सकते हैं, I बाहर ले सकते हैं, I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, XL। देखो बच्चों, I बाहर भी आ सकता है ना, I बाहर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। देखो I सभी में है, I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा कितना, XL माइनस XC का स्क्वायर बचेगा, प्लस में बच्चों यहां पर I बाहर आ जाएगा, तो R स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये क्लियर है। ये वर्ग है बच्चों, उधर हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो वर्गमूल हो जाएगा। यदि वर्ग है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्ग है, पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो V स्क्वायर बराबर अंडर रूट I स्क्वायर, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाओ पहले, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद। I स्क्वायर है बच्चों, वर्ग से वर्गमूल, तो I बाहर आ जाएगा, ये तो क्लियर है सर, I बाहर आ जाएगा, तो V बराबर कितना होगा जरा बताओ। V बराबर, देखो I बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा R का स्क्वायर बचेगा, और XL माइनस XC का स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो, अच्छा, चूंकि एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा कि XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर होता है ओमेगा C। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L व XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C, इसलिए प्यारे बच्चों V बराबर I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होता है ओमेगा L और XC का होता है 1 अपान ओमेगा C। ये भी आप लोगों को काम आ सकता है, और इसको आप समीकरण कितना दे सकते हो, 3, 4, 5 हो गया था, समीकरण 6 हो गया। ठीक है, ये आप लोग देखो जरा, इसको आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो। समीकरण 6 हो गया, अब यहां पे आएगा नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। चूंकि आप लोगों ने क्या देखा, V बराबर I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, I को इधर पक्षांतर कर दो बच्चों, V बटा I बराबर कितना हो जाएगा आपका, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर,
ठीक है, इसको आप इन्हें दे दिया समीकरण 7, क्या दे दिया, समीकरण 7 दे दिया, 6 दे दिया, जो भी देना है। अब समीकरण 7 को ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम ही बटा आई बराबर आर से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, लेकिन ध्यान रखना बाबू, ये प्रतिबाधा है, इसको जेड से दर्शाएंगे, आर से नहीं दर्शाएंगे। ओम के नियम से तुलना करने पर यहां पर आर नहीं होगा, आर के स्थान पर, आर के स्थान पर, आर के स्थान पर जेड का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे बच्चों, प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे बताओ जरा, आप लोग ही बता दो। क्योंकि प्रतिबाधा है, प्रतिघात नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि इस पर 3 जुड़े हैं, इसलिए प्रतिघात नहीं बल्कि प्रतिबाधा बोलेंगे। इसलिए आप लोगों का जेड बराबर आ गया प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या प्यारे बच्चों या करके आप लोग एक और दे सकते हो कि प्रतिघात बराबर आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। इनको आप समीकरण देना चाहते हो तो दे सकते हो। समीकरण 7 है, समीकरण 7 है, 8 है, जो भी देना है, 8 है, समीकरण 9 है। ये आपका क्या आ गया बच्चों, प्रतिघात आ गया। मतलब ये आपका परिणामी बोल्टता आ गया था। देखो जरा, परिणामी बोल्टता आपका आ चुका था। अब हम यहां पर किसकी गणना कर लिए बच्चों, तो प्रतिघात की, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, घात नहीं सर, अब हमारा प्रतिबाधा भी निकल कर आ चुका है, प्रतिबाधा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कितना आसान है यार प्रतिबाधा निकालना, ठीक है ना। प्रतिबाधा आ गया है सर, प्रतिबाधा आ गया, ओके, प्रतिबाधा भी अपना आ चुका है, ओके सर। प्रतिबाधा, अब कलांतर निकालेंगे, इनके बीच कलांतर। यदि मान लीजिए धारा और भी के बीच कलांतर 5 हो तो दिखेगा। अब हम क्या निकाल दें बच्चों, कलांतर निकाल दो सर, क्या निकाल दो, कलांतर, ठीक है। कलांतर क्या निकालें, कलांतर। देखिएगा बहुत ही आसान है। यदि आई व भी के बीच कलांतर कितना हो, मान के चलता हूं कलांतर 5 हो तो tan फाई, tan का सूत्र क्या होता है, लंब, लंब ए बी है बटा आधार ओ बी है। देखो जरा बच्चों चित्र से देखो, tan फाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब ए बी का मान VL माइनस VC और OB का मान VR। कितना है बच्चों, tan फाई बराबर आप कहोगे सर VL माइनस VC, और ये क्या है, ये आपका VR है, क्या है, VR है। अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा बताना, गौर करना बाबूजी, यहां पे आप लोग बताओ VL का मान कितना होता है, I इंटू XL, जी सर, I इंटू XC, VC का मान बिल्कुल सही, I इंटू R होता है VR का मान। हर जगह I है तो I को तो मारेंगे गोली, तो I कट जाएगा अपनी जगह, तो कितना हो जाएगा XL माइनस XC अपान R। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan का पक्षांतर हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R, XL अपान XC अपान R, ठीक है, ओके सर। ये आपका आ चुका है। एक लाइन और इसको आप लोग बना सकते हो, एक लाइन और मैं थोड़ा सा यहां पे छोटा सा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C डिवाइड बाय R का क्या होगा, R ही रहेगा, R का R ही रहेगा। इतना बढ़िया आप लोग कलांतर के लिए निकाल सकते हो। फ्रेजर आरेख भी मैंने बता दिया, कलांतर भी बता दिया बच्चों। अब थोड़ा सा मुझे क्या बताना है, केवल धारा के लिए समीकरण बताना है। क्या बताना है, धारा के लिए समीकरण बताना है, और कुछ भी नहीं करना है, धारा के लिए समीकरण बताना है बस। क्योंकि यहां पर यदि आप लोग एक स्टेप समझ जाएं कि धारा जो है वो V से पश्चगामी है, ठीक है, धारा जो है V से पश्चगामी है, तो क्लियर है, ठीक है। धारा के लिए हम बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं धारा। धारा पश्चगामी है, पीछे है, वोल्टेज अग्रगामी है,
ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों कि LCR परिपथ में, LCR परिपथ में बहने वाली धारा के समीकरण को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। किस रूप में भाई? मैंने कहा भी जो है भी नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके, लेकिन धारा पश्चिमगामी है, पीछे है, धारा पश्चिमगामी है, तो कितना पश्चिमगामी है? ओमेगा टी माइनस पश्चिमगामी है, यानी फाई। ठीक है बाबू, क्या बोला भाई? साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई कोण पश्चिमगामी है। फाई कितना है बच्चों? पश्चिमगामी। फाई भी पश्चिमगामी है जहां आई बराबर कितना होगा? जहां आई बराबर कितना होगा? तो भी बटा आर नहीं होगा, भी बटा जेड होगा, भी बटा जेड। और जेड का मतलब कितना सर? जेड का मतलब आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। वाह, ये हाल है, बिल्कुल यही हाल है। ठीक है, समझ में आ गई बाबूजी? समझ में आ गई कि नहीं? और भाई नहीं आई तो फिर आप लोग समझो। वाह, ई नॉट आई नॉट बराबर भी नॉट हो जाएगा, भी नॉट हो जाएगा। ये भाई साहब, ये आप लोगों को धारा के लिए इतना करना पड़ेगा। एलसीआर परिपथ में इतना ही पढ़ना है जो हमने पढ़ा दिया अनुनादी आवृत्ति अगले लेक्चर में। एलसीआर परिपथ का अनुनादी आवृत्ति अगले लेक्चर में। क्लियर? बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो भाई, 9685 29 91 49। सर चार्ज भी लगता है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, कोई भी बच्चा ले सकता है, मात्र 100 रुपए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।